हेलो गाइस, डिवाइन लीगल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड 19 वैक्सीन के बारे में। जैसे कि हमारे इस वीडियो का टाइटल है ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन वर्क्स इन मंकीज। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं इन मंकीज, प्यारे प्यारे मंकीज के बारे में। तो क्या टेस्ट किया है ऑक्सफोर्ड ने इनके ऊपर और क्या परिणाम आया है, इस चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन वर्क्स इन मंकीज। तो ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से आती है। उसने एक टेस्ट किया मंकीज के ऊपर। बेसिकली जब हमें टेस्ट करना होता है वैक्सीन का, वो किसी कभी कभी हम लोग इंसानों पे भी करते हैं, अफ्रीका वगैरह में जाके, ऐसी कंट्रीज में जाकर जहाँ पर लोगों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है, जो काफ़ी बुरा रहता है वैसे तो। और ज़्यादातर हम लोग जो टेस्ट है वो करते हैं चूहों पर या फिर बेसिकली या फिर मंकी पर। तो इस बार जो है मंकियों को चुना गया, 7 मंकीज को लिया गया और उनके ऊपर एक वैक्सीन टेस्ट किया गया। अब ये वैक्सीन किन्होंने बनाया था? ये एक यूएस के रिसर्चर्स, ब्रिटिश रिसर्चर्स ने बनाया था। यानी यूएस एंड ब्रिटिश के जो रिसर्चर्स थे उन्होंने साथ मिलकर इस वैक्सीन का तैयार किया था। द प्राइमरी फंडिंग नॉट अंडरगोस रिगरस रिव्यू बाय अदर साइंटिस्ट। जो इसकी फाइंडिंग्स थी वो अदर साइंटिस्ट से रिव्यू नहीं करवाई थी, इन्होंने खुद बना के इसे इम्प्लीमेंट किया था। तो जो ड्रग मेकर थे एस्ट्राजेनेका, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि रिसर्चर्स ऑक्सफोर्ड वैक्सीन बना चुके हैं और वो उसको डेवलप्ड कर रहे हैं। यानी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, वो उसे अभी बना रहे हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए मंकीज को लिया गया। उनके ऊपर ये 7 मंकीज के ऊपर इनको टेस्ट किया। इन 7 मंकीज के ऊपर टेस्ट करने के बाद इनको 28 दिन तक छोड़ दिया। यानी मंकीज को बिल्कुल 28 दिन तक कुछ भी नहीं किया उनके साथ। लेकिन उसके बाद उनको एक इंजेक्ट करते हैं हाई डोज ऑफ कोविड 19। जैसे कि हमें वैक्सीन चाहिए कोविड 19 की, तो हम इंजेक्ट क्या करेंगे? कोविड 19। तो उन्होंने इस वायरस को इंजेक्ट करते हैं मंकीज के अंदर। और मंकीज होते हैं वो कुछ जो मंकीज हैं वो इस वायरस को रिप्लिकेट नहीं करने देते अपने लंग्स में। और जो बाकी कुछ कुछ देखे गए वहां पर, जो देखा था इस वायरस रिप्लिकेट नहीं हो रहा था। लेकिन एक ऐसा हिस्सा पाया गया शरीर का जहां पर ये वायरस रिप्लिकेट कर रहा था, वो था नोज का। यानी नोज के अंदर अभी भी इस वायरस का रिप्लिकेशन चल रहा था, वहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनी थी जो इस वायरस से लड़ सके। तो प्रोफेसर ने बताया कि ये वैसे काफी अच्छी न्यूज़ है कि वो इतना डेवलप कर रहे हैं। कम से कम थोड़ा तो बाकी जगह पे काम कर रही है, इसमें तो अगर थोड़ा सा और काम होगा तो ये पूरे पूरे शरीर में भी काम कर सकती है। लेकिन लेकिन सबसे बड़ी जो हर्डल था वो ये था कि एक बार ये था कि ये जो आपने वैक्सीन बनाई है वो अच्छी तरह कारीगर है कि नहीं है, ये काम भी कर रही है या फिर नहीं। तो ये अल्टीमेटली जो एक स्टेटमेंट आई है कि जो मंकीज पे हम लोग वैक्सीन बनाते हैं वो मेनली ह्यूमंस पे काम नहीं कर पाती, अल्टीमेटली फेल हो जाती हैं और यहाँ पर ह्यूमन पे काम नहीं करती। और जो इवेंट्स एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, वी हैव नो एविडेंस ऑफ द इम्यून इनहेंसिंग डिजीजेस। तो वैक्सीन एक्चुअली मेक्स द डिजीजेस वर्स। तो ये वैक्सीन डिजीज को और ज्यादा वर्स बना सकता है। जितना कॉम्प्लिकेटेड अभी सार्स कोविड 19 या कोविड 2 जो अभी नाम कह रहे हैं वो लग रहा है, वो ये इससे भी ज्यादा पेचीदा, इससे भी ज्यादा खराब कर सकता है इस डिजीजेस को, ये वैक्सीन अगर सही तरीके से यूज नहीं की गई। So last month, British researchers stated dosing human volunteers with the vaccine in a small safety trial, making alone it of only a handful to have reached that milestone. मई 13 तक 1000 people have received the vaccine. यानी 1000 people received vaccines, the researchers said. एंड अदर वैक्सीन इन ह्यूमन ट्रायल इंक्लूडेड। और जो आगे की वैक्सीन है वो बाकी और भी इंस्टीट्यूट्स में बन रही है, अलग अकेला ऑक्सफोर्ड ही नहीं है जो बना रहा है वैक्सीन। काफ़ी ज़्यादा इंडिया में भी बन रही हैं, यूएस में भी बन रही है। और इनमें मेजर चीज़ें ये मॉडरेना, ये वा ये एंड दिस एंड चाइना में भी बन रही है। एंड ये हालांकि पूरी ग्लोबली बन रही है। एंड हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट दिन भर में चल रहे हैं काफ़ी। क्योंकि देखिए अभी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कोरोना वायरस केसेस। अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे, मुझे अभी क्लियरिटी नहीं है कि कितने हो रहे हैं वर्ल्ड में,
एंड मैं टैली कर लूंगा। लेकिन आप जरूर देख लीजिएगा कि कोरोना वायरस के केसेस कितने हो गए हैं, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक वैक्सीन है, एक वैक्सीन बनाना ही काफी नहीं होता, इस वैक्सीन को टेस्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर में ये वैक्सीन काम आने वाली है कि नहीं आने वाली। अगर ये वैक्सीन और भी ज्यादा क्रॉस कर देती है उस डिजीजेस को, तो हमारे लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और हम एक नई बीमारी को भी जन्म दे सकते हैं। तो बेसिकली एक वैक्सीन बनाने में काफी साल लग जाते हैं, यानी 10 साल से ऊपर ही लगते हैं एक वैक्सीन बनाने में। लेकिन ये स्थिति ऐसी है, ये सिचुएशन ही ऐसी है कि अभी इमरजेंसी के वक्त में काफी जल्दी जल्दी काम हो रहा है और हम लोग वैक्सीन बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं।